स्वामी जी। आज वो हम स्वामी जी जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी उनके ही हम सुनेंगे तो उनकी बात को ही मानेंगे, जिनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी उनकी बात को हम नहीं मानेंगे स्वामी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसे ये भी है जैसे पता नहीं बोल नहीं रहा होगा। अच्छा, इस श्रद्धा को कौन सा साधन कहते हैं? अंतरंग साधन। अंतरंग साधन, बहुत अच्छी बात है। कौन रमेश जी बोले क्या? हाँ जी स्वामी। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत। अच्छा, ये श्रद्धा जो है अंतरंग है, तो किस साधन से अंतरंग है? मयंक जी जुड़े हुए हैं या? राम स्वामी जी। अच्छा, आप विचार करके देखो रमेश जी, या कोई दिक्कत जी? स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। सत संपत्ति के पश्चात श्रद्धा का वो होता है स्वामी। सत संपत्ति के पश्चात जी नहीं, या तो ये श्रद्धा जो होती है ना सत संपत्ति में ही आती, वैसे देखा जाए तो। जी समदम श्रद्धा समाधान उपराम चिकित्सा। जी स्वामी। तो ये सत संपत्ति में एक संपत्ति की है, या इसको ऐसा समझना चाहिए कि इनको जो दूसरे साधन बोलते हैं ना, उसी से दूसरे साधन के अंतर्गत ये श्रद्धा होती है। जी स्वामी। वैसे देखा जाए तो समस्त साधनों का मूल साधन जो बताया गया है वह किसको बताया गया? विवेक। विवेक को अविनाशी आत्म अचल जगत आतीत विपुल ऐसो ज्ञान विवेक है साधन को मूल, अर्थात ये विवेक जो है समस्त साधनों का मूल साधन है। तो जिसके हृदय के अंतर्गत विवेक उदय होगा सचमुच में वह व्यक्ति ही श्रद्धा से संपन्न हो सकेगा, और विवेक यदि उदय नहीं हुआ तो वह सचमुच में श्रद्धा से संपन्न हो नहीं सकेगा। तो थोड़ी इसकी भूमिका बता देते हैं, फिर थोड़ा श्रद्धा के ऊपर ही वर्णन करते हैं। वैसे जब सत संपत्ति का वर्णन किया जाएगा तब श्रद्धा के बारे में और विशेष सुनाएंगे। अभी तो चौथे अध्याय के अंतर्गत 30वें श्लोक में भगवान ने जो ज्ञान के बहिरंग साधनों का वर्णन किया और 39वें श्लोक में जो अंतरंग साधनों का वर्णन किया, उसमें जो श्रद्धा का वर्णन आया उसका थोड़ा वर्णन करके दिखा देते हैं। तो इसी प्रसंग में थोड़ी चतुर्थ साधन की भी थोड़ी चर्चा हो जाए कि ये विवेक जो है ये समस्त साधनों का मूल साधन कैसे हैं। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल से सिद्ध करके बताते हैं, ताकि क्या है कि सबको ठीक तरह से समझ में आए। क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षा जीवन में उदय होती ही नहीं, और जिस दिन विवेक जागृत होगा उस दिन सारी की सारी प्रक्रियाएं
घटित हो जाएगी, परंतु यदि विवेक जागृत नहीं होता है तो उसके पश्चात जो वैराग्य के जीवन में देखने में आती है तो वह कुछ न कुछ खोजने पकड़ने के लिए हुआ करती है। देखो विचार करके देख सकते हैं कि पिक्चर के टिकट लेने के लिए लोग 2-2 घंटे तक लाइन में खड़े रह जाते हैं, तो वेबसाइट बुक क्या सर्टिफिकेट में मान को सहन कर रहे होंगे। हर संपत्ति देखा जाए तो उसमें भी थोड़ी उनके अंदर भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, परंतु क्या सचमुच में उनमें सच संपत्ति है क्या? तो वेदांत विचार के समय की आवश्यकता होती है, वह सच संपत्ति जब तक किसी प्रकार से जागृत नहीं होती है तब तक कहने का मतलब बात पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ करती है। और उस चर्चा में क्या होता है, ये थोड़ा विचार उदय होता है कि ये अपना जो मन है ये मन विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और ये विषय जो है मन में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जब मन संसार के भोगों का चिंतन करता है, संसार की ओर जाता है तो आत्मचिंतन छूट जाता है। हम कहने का मतलब बहिर्मुख हो जाते हैं, इसलिए ये मन विषय की ओर जाए ही नहीं, पहले नंबर की बात। और दूसरे नंबर की बात होती है कि ये विषय जो अपने मन में आए ही नहीं, क्योंकि विषय मन में आकर के बैठ जाए। जैसे देखो विचार करना, आपके अंतर्गत एक छोटा सा कचरा बताओ यदि चला जाए तो कितना भयंकर कष्ट होता है। अरे तो हृदय के अंतर्गत तो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी वस्तुओं को ले जा करके हम बिठा देते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषयों को पता नहीं इतना बड़ा कटा करके हम अपने हृदय में बिठाए रहते हैं। बताओ वहाँ झगड़ा झमेला क्या कष्ट होगा या नहीं होगा? तो संकादिक ऋषियों ने विचार किया कि अपना जो मन है
विषयों की ओर चला जाता है और विषय जो है अपने मन में आकर के बैठ जाते हैं। और जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक अपने को सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान हम चाहते हैं कि ये विषय जो है हमारे मन में प्रविष्ट न हो और हमारा मन विषयों में न जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, अर्थात जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद सदा सर्वदा हमें भाषित होता रहे। और ब्रह्मा जी ने ये सुन करके खूब विचार किया, खूब मंथन किया, परंतु कहने का मतलब ब्रह्मा जी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि इस मन को, इस अंतःकरण को और विषय को अलग अलग कैसे करे। खूब विचार किया, खूब विचार किया, मन के हृदय में इस प्रकार का विचार उदय हुआ ही नहीं कि अंतःकरण को और विषय को कैसे अलग किया जाए। तो देखो ब्रह्मा जी तो कहने का मतलब भगवान नारायण के जो प्रथम नंबर के शिष्य है वो ब्रह्मा जी ही है, फिर उनसे ही परंपरा चली और वो भगवान की कोटि में भी आते हैं। तो फिर क्या उनको इनका उत्तर नहीं आना चाहिए क्या? वास्तव में इनका उत्तर उनको आना चाहिए था, परंतु होता क्या है कि उस समय ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति में लगे हुए थे। यही कारण हुआ कि उनको ऐसा उत्तम कोटि का जो प्रश्न है, वेदांत का जो बुद्ध रहस्य है, इस रहस्य का निराकरण नहीं कर सके। क्योंकि होता क्या है कर्मणा बदलते जंतु विद्या से मुख्य से कर्मात् कर्म न कुर्वन्ति ये पारदक्षिण कर्मों से जीव बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो उस समय ब्रह्मा जी कर्म कांड में लगे हुए थे, अतः उनको इसका रहस्य समझ में आया ही नहीं। अर्थात नाते बदलते कर्म से, अर्थात ब्रह्मा जी उस समय कर्म कांड में लगे हुए थे, अतः इस प्रकार का विवेक उनको हुआ ही नहीं। तो फिर क्या होता है? फिर कहने का मतलब ब्रह्मा जी से भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और ध्यान करते ही वहाँ पर एक हंस के रूप में कोई प्रकट होते हैं। तो उस समय सब पूछ लेते, अरे भाई तुम कौन हो? तो हंस के रूप में भगवान नारायण कहते हैं, अरे भाई ये प्रश्न ही उचित नहीं है, अच्छी तरह से ध्यान देना। ये हंस गीता का सार बताया जा रहा है, आगे नहीं बताएंगे, केवल पढ़ा और बता करके फिर आगे फिर देखते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है, जब ये प्रश्न किया गया तो भगवान नारायण हंस के रूप में कहते हैं, भाई तुम्हारा प्रश्न ही तो नहीं है, अभी प्रश्न करने का तरीका ही नहीं है, प्रश्न कैसे करना चाहिए अभी तक ये बोध है नहीं। अब क्यों क्या बात है, हमने प्रश्न किया आप कौन हो, तो ये क्या अनुचित हुआ क्या? अरे भाई देह की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। तो न तो तुम्हारा शरीर श्रेष्ठ है, न मेरा शरीर श्रेष्ठ है, न तुम्हारा निकृष्ट है, न मेरा निकृष्ट है। जो तुम हो वही मैं हूँ। देह की दृष्टि से देखा जाए तो पंच तत्वों से बना होने के कारण तुम्हारे और हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं है। और यदि आत्मदृष्टि से देखा जाए, आत्मदृष्टि से देखा जाए तो जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं हूँ तो तुम हो। अब बताओ ये प्रश्न उचित है क्या? कभी इस प्रकार से उन्होंने उनकी रहस्यमय वाणी को सुना तो विचार करके देख लिया, ये तो साधारण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान नारायण है। फिर उनके चरणों में गिरकर फिर उस रहस्य को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर भगवान जो हंस का रूप प्रकट करके, हंस का रूप धारण करके जो प्रकट हुए, इसका ये रहस्य है। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस ही दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। ऐसे ही शंका थी ऋषियों की और ब्रह्मा जी की शंका थी कि इस प्रकार से अंतःकरण को और विषयों को अलग किया जाए। तो भगवान हंस का रूप धारण करके जितना काम है विशेष फिर भगवान वहाँ पर जो उनको उपदेश करते हैं उस उपदेश का नाम होता है हंस गीता।
तो इसमें ये विशेष बताया गया कि जो कहने का मतलब कर्म में उलझे हुए है, कर्म में उलझे हुए का मतलब होता है मैं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे वास्तविक बात यह होती है कि कर्तव्यम दुखमार्तंडम करना है कदम प्रथम से सारा सामते सुखम। महाराज कहते हैं जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं उनको कभी भी ब्रह्मानंद का अमृत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता है। ऐसे जो इस कीचड़ में पड़े हुए हैं उसमें प्रतिघात्मा का अनुभव कभी कर सकते ही नहीं। देखो छोटी सी और बता देते हैं। एक बार ऋषि के पास में इंद्र ब्रह्म विद्या के लिए उपस्थित होता है। तो ऋषि वो ऐसे महात्मा नहीं थे कि कोई आए अधिकारी है या नहीं, कैसे इनको सुना दो, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने विचार किया ये तो बेचारा भोगी है, यदि इसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे तो पता नहीं है कितने कितने भोगों को भोगने की दृष्टि पागल हो जाएगा। ऐसे बेचारे जो भोगी हो, बहिर्मुख हो, तो कर्मकांडी हो, केवल अनात्म पदार्थों को महत्व देते हो, ऐसे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं। उनको मना कर दिया। आप जानते हो तो समस्त देवताओं का राजा हो, यदि उसको कोई मना कर दे तो शायद उनको कितना गुस्सा आता होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंद्र ने उसी समय ये प्रतिज्ञा ली, उनको चैलेंज कर दिया, मेरे को यदि उपदेश नहीं किया और मेरे सिवाय किसी को भी उपदेश किया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। आराम समझ में ईश्वर को। हाँ, इंद्र ने ऐसा जो कहा, क्यों कहा? क्योंकि इंद्र कौन है बता सकते हो? कोई कौन साधक बता सकता है? बस सभी देवताओं का राजा। हाँ चलो ये बहुत अच्छी बात, परंतु मेरा थोड़ा प्रश्न वो तो बता ही दिया था। कहने का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 मन को बताया स्वामी जी। मन के बारे में, मन के बारे में क्या बताया? इंद्र का स्वरूप बताया। मन जो नहीं, ऐसा नहीं। इंद्रियां उनका राजा। कहने का मतलब इंद्र जो है कौन सी इंद्रिय के देवता कहलाते हैं? इसका मतलब प्रतिक्रमण में तो फेल हो रहे हैं। हस्त इंद्रिय का। हाँ, हस्त इंद्रिय का। क्या बहुत धन्यवाद। आप माइक बंद कर दो, माइक बंद कर। तो कहने का मतलब इंद्र जो होता है ये 8 इंद्रिय के देवता है। आज भी बताओ कर्म इंद्रिय है या ज्ञान इंद्रिय है? कर्म इंद्रिय। कर्म। वो धीरे धीरे जैसे सोच करके बोल रहे हैं। जब लाइन लगा दी जाएगी, भाई इस लाइन में जो सबसे आगे रहेगा उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो कैसे करे, दूसरे को मार बैठे। परंतु यहाँ पर बहुत सोचते हैं क्या कहीं गड़बड़ न हो जाए, नरक में न चले जाए। तो कहने का मतलब ये है इंद्र जो होता है ये 8 का अधिष्ठात्री देवता कहलाता है और 8 जो होता है वह कर्म इंद्रिय। यही कारण है कि कहने का मतलब जो कर्म का प्रचार प्रसार चाहते हैं या कर्मकांडी जो लोग होते हैं ब्रह्म विद्या का तिरस्कार करते हैं, ब्रह्म विद्या को महत्व देते ही नहीं। आ रहा होगा शायद आप लोगों के समझ में। तो इसी कारण से ऋषि ने इंद्र को मना कर दिया, हम तुम्हारे को उपदेश नहीं करेंगे। और इंद्र ने उल्टा कह दिया कि यदि मेरे को नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, मेरे सिवाय किसी को भी उपदेश करोगे तो तुम्हारा मैं सिर काट लूंगा। कुछ समय के बाद में अश्विनी कुमार उनके पास में उपस्थित होते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। अच्छा, अश्विनी कुमार कौन सी इंद्रिय के देवता है? प्राण के। अरे चेतन जी इतना कष्ट करते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? नींद निकाल रहे हैं क्या? नासिका के देवता। हाँ चलो धन्यवाद है। चेतन जी के लिए तो विचार संस्कृतिकरण से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। फिर भी हौसला तो है ना कभी, अगर हौसला क्यों नहीं होगा? पुलिस वालों के पास में बहुत हौसला होता है।
ये अश्विनी कुमार जो है नासिका के देवता और नासिका जो है ये ज्ञानेंद्रिय है, अतः ये ज्ञान को महत्व देने वाले थे। परंतु गजेंद्र ऋषि कहते भाई बात ऐसी है कि मैं तुम्हारी को उपदेश करूं, परंतु इंद्र मेरा सिर निश्चित रूप से काटेगा। अश्विनी कुमार ने कहा आप चिंता मत करो, हम तो व्यक्ति हैं, आप ऐसा काम करते हैं हमारे सिर को काट करके इसके ऊपर घोड़े का सिर लगा दिया जाए। फिर वो गजेंद्र ऋषि जो थे ना उनके सिर को काटा, अलग रखा, उनके ऊपर घोड़े का सिर रखा और घोड़े के सिर से उपदेश किया। जब इंद्र को पता चला आ गया और सिर काट दिया, फिर पहले वाला सिर रख करके उनको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो बताया गया इसका का नाम विवेक होता है। तो जिस दिन हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और दाहिने हाथ की तरफ जो वस्तु की गई उसका नाम अनाज है। अब बताओ हम अनाज को प्राप्त करना चाहेंगे या फेंकना चाहेंगे? अनाज को। अच्छा, कंकर को फेंकना चाहेंगे या रखना चाहेंगे? कंकर को फेंकना चाहेंगे गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब हाँ घोटाला आपके माइक से बहुत ज्यादा आवाज है, वापस तुरंत बंद किया करो। तो कहने का मतलब जो सत्य वस्तु होगी उसको तो हम ग्रहण करेंगे और झूठी वस्तु को हम त्यागने की कोशिश करेंगे। तो सच्ची वस्तु को जो पकड़ने की, ग्रहण करने की इच्छा होती है, इसी को कहते हैं मुमुक्षुता। और झूठी चीज को छोड़ने की जो इच्छा होती है इसी को कहते हैं वैराग्य। तो देखो विवेक के दो पहलू बताए गए हैं। दो पहलुओं में से एक पहलू को हम पकड़ना चाहेंगे, दूसरे पहलू को छोड़ना चाहेंगे। जिसको पकड़ना चाहेंगे उसे मुमुक्षुता कहते हैं, जिसको छोड़ना चाहेंगे उसे वैराग्य कहते हैं। तो बताओ ये विवेक जो है वैराग्य में और मुमुक्षुता में परिणित हुआ या नहीं हुआ? परिणित हो गया। इसीलिए विवेक को सब साधनों का मूल साधन कहा जाता है। अब कोई कहते हैं सत संपत्ति का क्या चक्कर है, कोई सत संपत्ति जो होती है ना, ये तो समझो वैराग्य रूपी जो चक्र होता है उस चक्र के 6 अर्रे लगे हुए होते हैं, उसी का नाम संपत्ति होती है। जैसे शहर में हम ठेला गाड़ी देखते हैं, रिक्शा वगैरह देखते हैं, तो बहुत जैसे साइकिल के भी 40-42 ताड़ियां होती हैं और खुद रिंग ऐसी हुआ करती जिसके 6 ताड़ी लगा करके काम चलाते हैं, वो मजबूत फाटे लगा देते हैं। तो बताओ जिस रिंग के 6 अरे लगे हुए, ताड़ियां लगी हुई है, 6 साटें लगी हुई है, उनमें से यदि एक को भी तोड़ दे तो बताओ वह रिंग किस प्रकार से चल पाएगी? क्या बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर ये वैराग्य रूपी जो चक्र है इसके 6 अर्रे मजबूती से कसे हुए हो तभी ये वैराग्य रूपी चक्र चलता है, चलता है, चलता रहता है और अंत में हमें मुक्ति धाम में पहुंचा देता है, अर्थात बंधन से मुक्त कर देता है। तो वैराग्य रूपी चक्र तभी चलेगा जब इसके 6 अर्रे मजबूती से लगे हुए हो। यदि 6 अर्रे में से गड़बड़ घोटाला है तो सचमुच में
फिर काम चलने वाला है नहीं। तो विचार करके देखो, ये विवेक जो है समस्त साधनों का मूल साधन हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना ये बात। बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही समझना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बात है। जब हमको भूख लग रही हो उस समय 7 दिन की सूखी रोटी को खा करके भूख बुझा लेंगे, परंतु चित्त के ऊपर जो अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं उनको हम खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये झूठा है। और 5 दिन की रोटी भले कैसी क्यों न हो, फिर भी ये सच्ची है। के दोनों पहलू बताए गए हैं। ये विवेक जब जीवन में मजबूत होता है, जागृत होता है, वह साधक ही सचमुच में विरक्त होता है, वह साधक ही मुमुक्षु होता है, और वह साधक ही सत संपत्ति से युक्त होता है। कल आपको जो दृष्टांत बताया गया था राजा पत्री आदि का अमर फल खाने वाला, तो उनको पता लग गया था कि इस संसार में ये हम जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ये सचमुच में मूर्खता ही है, ना समझी है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। हमें किसी को मित्र, किसी को शत्रु, किसी को अपना, किसी को पराया समझ लेते हैं। सचमुच में देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ये थोड़ा सिद्धांत होता है। तो मुख्य बात यह है, यहाँ पर विवेक ठीक ठीक जागृत होना चाहिए। यदि विवेक ठीक ठीक जागृत हो गया और उसके पश्चात वैराग्य रूपी चक्र के अरे जो है वो मजबूती से कसवा लिए, समझो निश्चित रूप से उनको कोई रास्ते में रोकने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो छह जो अर्रे होते हैं उसमें एक ये श्रद्धा भी एक अर्रा होता है, एक साड़ी होती है। तो वैसे फर्स्ट संपत्ति में एक तो श्रद्धा और एक उपरामता, ये दोनों थोड़े बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये यदि 2 संपत्ति किसी में जागृत हो जाए, बाकी की 4 संपत्ति तो बिल्कुल सहज समझो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो थोड़ा आपकी श्रद्धा का विषय सुना देते हैं, ज्यादा विस्तार तो करेंगे नहीं थोड़ा, क्योंकि सभी साधक उत्तम है तो शॉर्ट में ही समझ लेंगे। तो देखो श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा का अर्थ होता है, जब इसका संधि किया जाएगा तो फरक प्लस दा, इसको कहते हैं श्रद्धा। फरक के अंतर्गत सत में रह शब्द का लोप हो गया, इसलिए फरक को ही हम सत कहने लग गए। और धा का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात सत को धारण करने वाली जो बुद्धि होती है उसका नाम होता है श्रद्धा। हाँ, ये ऐसी बुद्धि जो कहने का मतलब जिस बुद्धि से हम रोटी खाते हैं, जिस बुद्धि से हम काम धंधा करते हैं, जिस बुद्धि से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जिस बुद्धि का सहारा लेकर के हम मौज मस्ती मनोरंजन करते हैं, पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं, ये बुद्धि सचमुच में भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं हुआ करती है। वहाँ पर तो फिर बुद्धि को थोड़ा बनवाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, सत को धारण करने वाली बुद्धि अर्थात जो बुद्धि रचित से विनिर्मुक्त हो, सत्वगुण संपन्न जो बुद्धि होती है वही सत को धारण कर सकती है। जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वास्तव में वह बुद्धि सत्य को धारण कर सकती है, वरना सच्ची बात तो ये है ब्रह्म है मन माने गोचर, ये ब्रह्म जो है मनवाणी से गोचर है, ये किसी इंद्रियों की पकड़ में आने वाला होता नहीं है। तो जिनकी जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी वह उतनी ही समर्थ हुआ करेगी। तो यहाँ पर मुख्य सूत्र निकला, सबको धारण करने वाली जो बुद्धि होती है वह बुद्धि ही सचमुच में ब्रह्म विचार के योग्य हुआ करती है। अच्छा, एक सूत्र तो ये बता दिया श्रद्धा का, और दूसरा सीधा साधा अर्थ समझ लीजिए। श्रद्धा का मतलब होता है अभिमान की निवृत्ति। क्या होता है? अभिमान की निवृत्ति का नाम श्रद्धा होता है। देखो वैसे देखा जाए तो अभी का अर्थ होता है चारों ओर, मान का अर्थ होता है घेरा। हमने अपने चारों ओर एक प्रकार का घेरा बना लिया। क्या घेरा बनाया? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसको कहते हैं घेरा। या ऐसा समझ लेना चाहिए कि 8 प्रकार के जो मद है ना, इस 8 प्रकार के मदों का नाम ही एक प्रकार से घेरा होता है। आ रहा समझ में? तो जो 8 प्रकार के मदों से परिपूर्ण है, 8 प्रकार के मद जिनमें कूट कूट करके भरे हुए हैं, अच्छी तरह से समझ लेना
लेना। ये सामने वाला जो व्यक्ति जिसमें 8 प्रकार के मत पूर्ण रूप से सच भरे हुए हैं, यदि ये कहता मेरे में श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है तो सच्ची बात है ये दूसरों को मूर्ख बना रहा है। अभी तक सचमुच में श्रद्धा के मामले में कुछ भी समझता ही नहीं। तो अभिमान की निवृत्ति का नाम श्रद्धा होता है। सच्ची बात कहे तो जब तक अनात्म पदार्थों से हम ठीक विरक्त नहीं हो जाते हैं, इनके अस्तित्व नहीं जान लेते हैं, तब तक कहने का मतलब ठीक श्रद्धा जागृत होती ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भगवान जो छोटे अध्याय की 39वें श्लोक में जो वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, बाकी दूसरे को ज्ञान कभी प्राप्त होता ही नहीं। भले ही वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, भले ही शंका करो, भले ही 1 वर्ष तक सेवा कर लो, फिर भी वह ज्ञान प्राप्ति का मुख्य अधिकारी नहीं होता है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो श्रद्धावान होना होता है। तो देखो यहाँ किसी को पूछ लिया जाए श्रद्धा किसको कहते